आज इंडिया की 30% से भी ज़्यादा यंग जनरेशन डिप्रेशन में जी रही है। और क्या तुम्हें पता है उस डिप्रेशन के पीछे का कारण क्या है? वैसे तो बहुत से कारण हैं, जैसे करियर, जॉब, स्टडी, लव। पर क्या तुम बता सकते हो कि इस डिप्रेशन के पीछे सबसे कॉमन रीज़न क्या है और कैसे उससे निकला जा सकता है? मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद उस डिप्रेशन से गुजरा हुआ हूँ और मैंने किस तरह खुद को बाहर निकाला है। मेरा नाम है रुपेश और मैं 19 साल का हूँ एंड आई वांट टू हेल्प यंग मैन आउट देयर हु रियली वांट टू इम्प्रूव देयर लाइफ। I've been on self improvement for past 2 years। तो क्या तुम्हें पता है वो मोस्ट कॉमन रीजन क्या है डिप्रेशन का? वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सॉरी अगर मैं इसे सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका हिंदी में मतलब होता है तुरंत संतुष्टि। मैं तुम्हें समझाता हूँ। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से मतलब है कि वो सारे काम करना जिससे तुम्हें प्रेजेंट में तो प्लेजर, खुशी फील होती होगी, बट तुम्हें पता है कि इससे तुम्हारे फ्यूचर को नुकसान पहुँच रहा है। इन शॉर्ट में कहूँ तो वो सारी रॉन्ग हैबिट्स करना जो कि तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को सेक्रीफाइस कर रही है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। टेल मी, तुमने कितनी बार पोर्न को क्विट करने की ट्राई की है और आखिर में तुम कर नहीं पाते हो, जबकि तुम्हें पता होता है कि ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए गलत है, इससे तुम्हारे फ्यूचर को कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। तुमने तो अपना माइंडसेट बनाया था कि इस बार मुझे 6 पैक एब्स निकालने हैं, पर क्या हुआ? जंक फूड की क्रेविंग्स ने तुम्हें नहीं निकालने दिए ना, जबकि तुम्हें पता था कि ये मुझे मेरे गोल तक बिल्कुल नहीं लेके जाने वाला, पर फिर भी तुमने वो किया। तुमने कितनी बार इंस्टाग्राम को अपने फ़ोन से डिलीट किया है और फिर जाकर के उसे डाउनलोड कर लिया, जबकि तुम्हें पता था कि ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, पर तुम आखिर में हार ही जाते हो। एंड दैट्स माई फ्रेंड इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एंड आई एम श्योर तुम समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पोर्न, जंक फूड और इंस्टाग्राम को बस एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है। तुम्हारे दिमाग में और भी बहुत सी चीज़ आ गई होगी, जैसे वीडियो गेम्स, मूवी, सीरीज, जो कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है। अब इमेजिन करो तुम ये सारी रॉन्ग हैबिट्स कई सालों तक करते हो और फिर कई सालों बाद जाकर के तुम पीछे मुड़ करके देखते हो, तुम देखते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी तो पहले से ज़्यादा खराब बन गई। तुम ऐसे सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी पहले अभी से तो बहुत ज़्यादा सही थी। इस कंडीशन में क्या होता है कि तुम बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाते हो। तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं होता है, तुम्हें खुद पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या करने वाले हो। तो इस कंडीशन में तो फिर डिप्रेस ना हो तो क्या हो, क्योंकि तुमने जो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम, उसको तो सेक्रीफाइस कर दिया। अब यहाँ पे कई लोग ऐसे कहेंगे कि भाई नहीं, डिप्रेशन जेनेटिक्स की वजह से भी होता है। हाँ, तुम्हारी बात सही है, डिप्रेशन जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, पर उन जेनेटिक्स को आखिर एक्टिव कौन कर रहा है? उन जेनेटिक्स को एक्टिव कर रही है तुम्हारी सारी हैबिट्स। तुम क्या काम कर रहे हो, तुम क्या काम नहीं कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे जेनेटिक्स एक्टिव हो रहे हैं और तुम्हारे ऊपर उसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा। तुम दिन में 3 बार फेव कर रहे हो, सारा दिन पड़े रह करके बस वीडियो गेम्स खेल रहे हो, मूवी सीरीज देख रहे हो, जंक फूड खाए जा रहे हो, दोस्त का फोन आ गया तो बस बाहर घूमने निकल गए, और बाहर घूमना तो बस एक बहाना था, हमें तो बाहर जा करके बस दारू सिगरेट पीना था, और फिर तुम इस आखिर में आके जेनेटिक्स का नाम दे रहे हो। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग ब्रदर। मैं भी पहले कुछ इसी तरीके से था। जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ और खुद से कहो कि हाँ, आज मैं जो डिप्रेस हुआ मेरी खुद की हरकतों की वजह से हूँ मैं। अगर तुम खुद ही से झूठ बोलोगे तो फिर क्या कर पाओगे? डोंट फकिंग लाई टू योर सेल्फ, जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ। मुझे पता है कैसा फील होता है, क्योंकि मैं भी एक बार ऐसा ही था। तो अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि तुम डिप्रेस हो या नहीं हो, तो मैं तुम्हें कुछ हिंट देता हूँ। तुम्हें हर एक छोटा काम बहुत ज़्यादा बड़ा और कठिन लगने लगता है। एग्जाम्पल के लिए नहाना। जब तुम डिप्रेशन में होते हो तो तुम कई दिनों तक नहीं नहाते, और नहाना मानो जैसे कि बहुत ज़्यादा कठिन काम हो। अनदर थिंग, एक बार अपनी आंखें बंद करो और खुद से ये सवाल पूछो कि मैं लास्ट बार खुश कब था, मुझे लास्ट बार खुशी कब हुई थी, और वो क्या मोमेंट था। अगर तुम डिप्रेशन में हो तो तुम इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे सकते, और एटलीस्ट 5 से 10 मिनट लगेगी तुम्हें सोचने में, क्योंकि डिप्रेस्ड आदमी की मेंटलिटी बहुत ज़्यादा वीक रहती है। ट्रस्ट में ब्रो, मैं भी एक बार इस दौर से गुजरा हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि कैसा फील होता है। अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो तुम एक खुशहाल आदमी की तरह तो बिल्कुल नहीं जीते हो, पर तुम आखिर ये सब रॉन्ग हैबिट्स करते ही क्यों? उसके पीछे का कारण है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ये क्या होता है, बट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करने पर तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो कि जब तक तुम्हारे दिमाग में रिलीज हो रहा है तुम्हें तब तक तो प्लेजर और खुशी फील होती है, पर जैसे ही वो रिलीज होना बंद होता है तुम वापस रियलिटी में आ जाते हो। सो नाउ कम टू द सॉल्यूशन। हाउ कैन यू ओवरकम योर डिप्रेशन? अगर तुम इसके बारे में बात अपने किसी फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड से करोगे तो वो तुम्हें सब सजेस्ट करेंगे कि तुम डॉक्टर या थेरेपिस्ट के पास जाओ। बट आई वॉन्ट टू जस्ट आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, इज इट रियली वर्थ इट? तुम खुद सोचो और अपना दिमाग लगाओ, क्या डॉक्टर या थेरेपिस्ट यहाँ आकर के तुम्हारी इन सारी हैबिट्स को सही करेगा? क्या वो यहाँ आकर तुम्हें फैप करने से रोकेंगे, या फिर तुम्हारी जंक फूड वाली डाइट को हेल्दी डाइट से रिप्लेस करेंगे, या फिर वो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने की आदत को छुड़वाएंगे, या फिर वो तुम्हें वीडियो गेम्स खेलने से रोकेंगे, या फिर मूवी सीरीज देखने से रोकेंगे? एब्सोल्युटली नॉट।
वो तुम्हें बस सलाह ही दे सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी वो सलाह किसी काम की नहीं, क्योंकि तुम जैसे ही घर आओगे तुम्हें वो सारी सलाह बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगी। और उसके पीछे का कारण है स्टार्टिंग। तुम्हारी स्टार्टिंग ही बहुत ज़्यादा गलत हो। मैंने किस तरीके से स्टार्टिंग की थी कि मैंने अपने डिप्रेशन को ओवरकम किया। डिप्रेशन को ओवरकम करने का तरीका है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तुम में से बहुत लोग इसका मतलब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। यह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का बिल्कुल उल्टा है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन से मतलब है तुम वो सारे काम कर रहे हो जो तुम्हें अभी करने में तो बहुत कठिनाई या फिर हार्ड लग रहे हैं, पर तुम्हें पता है कि इससे तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को फ़ायदा हो रहा है। इन शॉर्ट में कहूँ तो वो सारी गुड हैबिट्स करना जिससे कि तुम्हें फ़ायदा हो। और तुम्हें पता है क्या, डिप्रेशन में वो सारी गुड हैबिट्स 10 गुना ज़्यादा कठिन लगती है, जस्ट लाइक मुझे लगी थी। बट लेट मी टेल यू हाउ आई स्टार्टेड। सबसे पहले तुम्हें अपनी सराउंडिंग को सही करना हो। यहाँ मेरा सराउंडिंग से मतलब है तुम्हारा रूम। जो तुमने इतने दिनों का सोच रखा था कि मैं मेरे रूम की सफाई करूँगा, पर तुम कभी नहीं कर रहे थे, उसे बस हमेशा कल पर टाल रहे थे। तुम्हें वो सब बस आज करना हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे कमरे में अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंधेरे से तुम्हें नेगेटिव एनर्जी फील होती है। और यहाँ नेगेटिव से मेरा मतलब है वो सारी रॉन्ग हैबिट्स। बस बिना कुछ सोचे समझे अपने रूम को क्लीन करो और अपने रूम की विंडो या फिर एटलीस्ट लाइट को ऑन रखना। देन मैं चाहता हूँ कि तुम एक चीज़ करो। सबसे पहले अपना फ़ोन उठाओ और उसे अपने कमरे के किसी एक कोने में रख दो और कमरे से बाहर निकल जाओ। कमरे से बाहर निकलने के बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे आसपास अगर कोई नेचर का एरिया है, लाइक कोई पार्क या फिर खेत वगैरह, तो तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर बस वॉक करो। अगर वॉक करते करते थक गए तो बैठ जाओ, लिटरली 1-2 घंटे के लिए वहाँ पर बैठ जाओ बस। अब इस 1-2 घंटे में तुम्हें क्या करना है, इस 1-2 घंटे के अंदर तुम्हें सोचना है। मैंने क्या सोचा था वो था अपनी फैमिली के बारे में। मैंने अपने पापा मम्मी के बारे में सोचा और रियलाइज़ किया कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ उनकी वजह से, और वो किस तरह रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो भी हमारे, खास करके मेरे लिए। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही सोचना होगा ना। तुम्हें ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग के लिए चाहिए एक बूस्ट, और वो बूस्ट मिलेगा मोटिवेशन से। हाँ मुझे पता है मोटिवेशन ज़्यादा लंबा नहीं टिकता, बट स्टार्टिंग में हमें उसकी बिल्कुल ज़रूरत है। फिर जैसे मैं घर पे आया तो मेरे दिमाग में बस एक चीज़ थी कि बस अब बहुत हुआ, अब कुछ करना है। बट ऐसा पहली बार नहीं था, मैंने ऐसा पहले कई बार भी किया है और मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। पर इस बार कुछ अलग था। इस बार मैंने ट्राई किया प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड से मतलब है कि तुम धीरे धीरे किसी काम को कठिन बनाते हो। एग्जाम्पल के लिए तुम कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, उसमें तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम डायरेक्टली लेवल 20 पे, लेवल 25 पे या लेवल 50 पे हो। तुम्हें सबसे पहले लेवल 1 खेलनी होगी, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4। तो इसी तरीके से मैंने अपनी हैबिट्स को सुधारने के लिए उन्हें लेवल्स में बांट दिया। लेट मी टेल यू हाउ। उस टाइम के अराउंड मैं बहुत ज़्यादा मोटा था, लाइक ऐसा था, और मुझे अपना फैट लॉस करना था। इस बार मैंने हर बार की तरह डायरेक्ट रनिंग स्टार्ट करने की बिल्कुल नहीं सोचा। इस बार मैंने स्टार्टिंग की सुबह जल्दी उठने से। डे 1 से डे 3 तक मेरा गोल था कि सुबह जल्दी 5 बजे उठना है, और मैंने ऐसा ही किया। डे 4 पे मेरा गोल था कि मैं वॉक पे जाऊँ, बट छत पर। डे 4, डे 5, डे 6 मैंने इन 3 दिन सुबह 5 बजे जल्दी उठ करके अपनी छत पर केवल वॉक की। नाउ इट्स डे 7। इस बार मैं सुबह जल्दी उठा, जूते पहने और वॉक पे निकला घर से बाहर। डे 7, डे 8, डे 9 एंड डे 10 मैं 4 दिन सुबह जल्दी उठा और घर से बाहर वॉक पे जाता। नाउ इट्स डे 11। अब फिर से टाइम आ चुका था प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का। इस बार मैंने डे 11 पर अपनी वॉकिंग को रिप्लेस किया जॉगिंग से। आसान भाषा में कहूँ तो फास्ट वॉक। डे 11 से लेकर डे 15 तक मैंने जॉगिंग की। नाउ इट्स डे 16। इस बार मैं फाइनली रनिंग पे गया। मैं सुबह जल्दी उठा, फ्रेश हुआ, रेडी हुआ और अपने जूते पहन कर निकल गया रनिंग के लिए। मैंने कोई गोल नहीं बनाया था कि मुझे इतने किलोमीटर दौड़ना है या फिर यहाँ से वहाँ दौड़ना है। मुझे आज भी याद है कि डे 16 पे मैंने अपने घर से एक पेड़ था, वहाँ तक दौड़ लगाई थी। नाउ डे 17 को मेरे दिमाग में था कि इस बार उस पेड़ से आगे जाना है। इसी तरीके से मैंने हर दिन अपने लास्ट वाले गोल को बीट करने का माइंडसेट बनाया। तो तुमने जो ये छोटे छोटे स्टेप्स देखे, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब बजाय मैं डायरेक्ट डे 1 से स्टार्ट कर देता रनिंग लगाना, तो मुझे पता था कि मैं ज़्यादा कंसिस्टेंस नहीं हो पाऊँगा। मैंने यहाँ पर रनिंग बस केवल एग्जाम्पल के लिए लिया था। मैंने अपनी और भी रॉन्ग हैबिट्स को गुड हैबिट्स के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया था। लाइक मैंने पोर्न को मेडिटेशन से स्टार्ट कर दिया था। वीडियो गेम्स एंड मूवी सीरीज़ को मैंने एक स्किल सीखने में लगा दिया था। इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने के बजाय मैंने उन्हें रिप्लेस कर दिया बुक रीडिंग्स, जंक फूड को धीरे धीरे हेल्दी डाइट से। मेरे हिसाब से तुम समझ ही होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा जो मेन मोटिव है कहने का वो है तुम्हारी स्टार्टिंग। तुम्हें अपने स्टार्टिंग बहुत ही सोच समझ के और अच्छे से स्टार्ट करनी है। दिस इज़ समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माई यूट्यूबर नेम हमजा।
तो मैंने उसे फॉलो किया एंड इट वर्क फॉर मी। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपना एक हैबिट ट्रैकर बनाना है। तुम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करो और अपना 100% दो इसे पूरा करने में। मैंने भी बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, एंड दिस इज़ माई फ्रेंड व्हाट वर्क फॉर मी, एंड आई एम श्योर कि तुम्हारे लिए वर्क करेगा। This is it. Thanks for watching, and if it helped you, then make sure you like this video and subscribe my channel.